पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा है कि अपनी नाक कटे तो नक कटे, लेकिन दूसरे का शगुन तो जरूर बिगड़े। ये सोच में पाकिस्तान का हाल ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान ने अब श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया है। भूखमरी के हालात बन गए हैं और एक पूरा का पूरा वर्ग खत्म हो गया है। जानेंगे क्या है मामला, और पाकिस्तान के साथ साथ अब नेपाल में भी ये शुरुआत क्यों हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में जहां ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने चीन के अवैध किले को अपने हेलीकॉप्टरों से भेद दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश है पाकिस्तान में इस वक्त स्थिति ऐसी हो गई है कि खाना पीना, उठना बैठना, सांस लेना, यहाँ तक कि जीना भी महंगा हो गया है। और जो रिपोर्ट आ रही है ना, वो रिपोर्ट और भी ज़्यादा डराने वाली रिपोर्ट है। पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। वैसे तो बात करें महंगाई की, तो इस वक्त दुनिया में करीब हर देश के अंदर महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ ही रही है। किसी देश में ज़्यादा, किसी देश में कम। जैसे एशिया की बात करें तो एशिया में बहरीन, चाइना, मकाऊ, ब्रुनई, ओमान, हांगकांग, ताइवान, जॉर्जिया, साउथ अरेबिया, वियतनाम, भूटान, इन सब के हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। बात चाइना की करें तो चाइना हमेशा से अपने देश में महंगाई को कंट्रोल में रखना चाहता है। 0.7% आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो जनता पहले से ही सीसीपी के शासनकाल में बहुत ज्यादा कड़ाई के अंदर रहती है। कोरोना महामारी, कई सारी चीजों से पहले से ही परेशान है, और ऐसे में अगर देश के अंदर महंगाई बढ़ गई तो जनता का गुस्सा सीधे के सीधे फूटेगा सरकार के ऊपर। यही वजह है कि चाइना कभी भी अपने देश में नहीं चाहता है कि महंगाई बढ़े। ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिससे कि चाइना के सत्ता में परिवर्तन का कारण बन जाए। तो चाइना चाहे कहीं से भी हो, चाहे अपने फॉरेक्स रिजर्व से पैसे निकालने हो, महंगाई को बढ़ने नहीं देता है। वहीं दूसरी लिस्ट देख सकते हैं आप, कतर, फिलिस्तीन, इंडोनेशिया, आर्मेनिया, इजराइल, बांग्लादेश, इन सब की। यहाँ पर आपको दिख रहा है भारत का इस वक्त जो महंगाई है, वो महंगाई दर है 5.66। ये जो तीसरी लिस्ट है, इस लिस्ट में दिख रहा है एकदम से मंगोलिया से लेकर लेबनान तक हालत बहुत बुरी है। मंगोलिया 12.2, किर्गिस्तान 12.7, अजरबैजान 13.6, कजाकिस्तान 16.8, तुर्कमेनिस्तान 17.5 और म्यांमार 19.55। तो वहीं श्रीलंका 35.3 और श्रीलंका को भी पार कर गया है पाकिस्तान 36.4। सीरिया, लेबनान का तो हाल ही बुरा है। वो तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि सीरिया, लेबनान में जिस तरीके की चीजें होती हैं, ये बहुत बुरी हैं। यहाँ पर बहुत महंगाई ज्यादा है और हाल फिलहाल में कुछ भी संभलने लायक नहीं दिख रहा है। आपको बता दें, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिला आर्थिक तौर पर अनिश्चितता जब ईद का समय था। ईद के समय जो खर्च हुआ ना, ये खर्च 40% तक कम हुआ। यानी कि महंगाई का असर ईद पर भी पड़ा और ये देखने को मिला। ये स्थिति हो गई है पाकिस्तान की। कहा जा रहा है कि पिछले महीने के तुलने में इस महीने 35.4% की वृद्धि हुई है। श्रीलंका में ठीक उल्टा हो रहा है। श्रीलंका में महंगाई दर में कमी आई है। पाकिस्तानी रुपए की बात करें तो 2023 में पूरी दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसियों में शामिल हो गया है पाकिस्तानी रुपया, जो अप्रैल महीने में डॉलर के मुकाबले 20% और गिर गया है और पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू 283 रुपए की हो गई है। वैसे आपको बता दें, नेपाल भी इसी दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल में भी आर्थिक हालात धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जैसे कि भारत चीन के पीछे पड़ गया है। और ये जो खबर है ना, ये
चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि चाइना का एक बहुत बड़ा चीज छिन गया है और भारत को वहीं अपना पहला बायर मिल गया है। लेकिन ये बायर भारत ने चाइना के अंदर सेंध लगाकर लिया है। स्क्रीन पर जो ये महादेश देख रहे हैं ना, अफ्रीकी महादेश, इस महादेश में 54 देश हैं। 54 देशों में एक देश है जिस पर समझिए कि 54 के 54 देश ध्यान देते हैं और वो देश जो करता है वही फॉलो करते हैं बाकी के देश। 54 देश का एक तरीके से मुखिया मान लीजिए जो थोड़ा अमीर भी है, और वो देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया और चीन के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। चीन ने सबसे पहले नाइजीरिया को ही टारगेट किया, क्योंकि चीन को बहुत कुछ समझ में आ गया था और चीन चाहता था कि नाइजीरिया के रास्ते एक रास्ता बने जो रास्ता अफ्रीकी महादेश में जाए, और हुआ भी ऐसे। नाइजीरिया को इन्होंने अच्छी तरीके से पटा लिया, नाइजीरिया के साथ व्यापार शुरू कर दिए। व्यापार धीरे धीरे बढ़कर डिफेंस का व्यापार शुरू हो गया। नाइजीरिया को इन्होंने यूएवी बेचे और भी कई तरह के हथियार बेचने शुरू कर दिए। नाइजीरिया की देखा देखी अफ्रीका के अन्य देशों ने भी फिर इनकी तरफ झुकाव दिखाना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा मार्केट जो चाइना के हाथ में आ गया। ये मार्केट पहले कभी फ्रांस के हाथ में हुआ करता था, लेकिन सस्ते हथियारों की वजह से अफ्रीका ने चाइना को चुनना पसंद किया। वैसे ये जो महादेश है ना, इस महादेश में ऐसी बात नहीं है कि रूस की नजर नहीं थी, रूस की भी नजर इस महादेश में थी, लेकिन रूसी हथियार महंगे थे और चाइना के हथियार सस्ते हुआ करते थे। इसलिए इस महादेश में आसानी से चीन घुस गया। चीन ने ठीक ठाक माल बेचा, ढेर सारा माल बेचा, लेकिन कहते हैं ना, एक गलती कभी नहीं करनी चाहिए। बिजनेस का एक बहुत बड़ा रूल होता है और वो रूल होता है विश्वास का, यकीन का, और वो यकीन जब एक बार टूट जाता है तो फिर मुश्किल खड़ी होती है। चाइना ने सस्ते माल चिपकाए और चाइना ने जो सस्ते माल चिपकाए उसका असर भी दिखने लगा। कई बार नाइजीरिया में चाइनीज यूएवी और चाइनीज हथियार फेल नजर आए, उड़ने से पहले ही गिरते हुए नजर आए यूएवी, जिसके बाद नाइजीरिया बहुत भड़क गया चाइना के ऊपर। इन्होंने चाइना से सवाल किया, हमने आपसे अपनी सुरक्षा के लिए मांगे हथियार, लेकिन इन हथियारों से हम क्या सुरक्षा करेंगे जो ये उड़ते ही गिर जाते हैं। अफ्रीकी महादेश में एक सबसे बड़ा टेंशन होता है गृह युद्ध का और आसपास के देशों के साथ लड़ाई का। ऐसे में ये क्या करते हैं, अपने डिफेंस को पूरी तरीके से तैयार रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर चाइना ने धोखा दे दिया। चाइना के धोखा देने के बाद इन्हें समझ में आया कि चाइना के ऊपर पूर्ण विश्वास करना सबसे बड़ा मूर्खता है, जिसकी वजह से इन्होंने दूसरे देशों को देखना शुरू कर दिया। दरअसल नाइजीरिया को 54 अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए और ये 54 अटैक हेलीकॉप्टर ये अलग अलग देशों से लेना चाहते हैं। इस बार ये नहीं चाहते हैं कि किसी एक देश से वो खरीदे, इसलिए उन्होंने अलग अलग देशों के साथ बातचीत करनी भी शुरू कर दी। हाल ही में इन्होंने HAL के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इन्होंने 6 नाइजीरियन आर्मी अफसर को भेजा और इन्होंने पूरी तरीके से ट्रेनिंग ली। 2021 से ही इनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी और जो दिसंबर 2022 में जाकर खत्म हुई। और इस लंबी चौड़ी ट्रेनिंग के बाद अब बताया जा रहा है कि भारत के 12 प्रचंड हेलीकॉप्टर को खरीदने का मन बना रही है नाइजीरियन वायुसेना और जल्द ही इसके ऑर्डर दिए जाएंगे। इस ऑर्डर के बाद जहां भारत को अपने प्रचंड के लिए पहली बार ग्राहक मिल जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के हथियारों के मार्केट में एक बड़ा सेंध लग जाएगा। हालांकि इन्हें हेलीकॉप्टर बहुत बड़ी संख्या में चाहिए। अगर भारत 12 हेलीकॉप्टर के जरिए सेंध लगा लेता है तो आगे भी भारत के लिए बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।